ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरु गोविंदाय नमः। अब सौनक जी महाराज जी 6 प्रश्न पूछने के पश्चात सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के तुरंत सौनक जी महाराज जी का प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिए और प्रसन्न हो गए कि आप जितने भी प्रश्न पूछे हैं सब प्राणियों के कल्याण हेतु पूछे हैं, इसमें अपना आपका कुछ स्व स्वार्थ निहित नहीं है। ये जो समस्त प्रश्न है आने वाले जीव जगत के लिए कल्याणदायक है। तो ये प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज मंगलाचरण करना भूल गए और तुरंत प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। और जैसे कि आप सभी श्रद्धालु भक्तजन जानते होंगे कि कल हम समस्त 6 प्रश्न का उत्तर का समापन कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि अगर 6 प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज दे दिए तो उसके पश्चात वो क्या करने जा रहे हैं। तो सूत जी महाराज यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। अंत में वो मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं, मंगलाचरण करके वो अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं गोपायन विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मै सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मै। यहाँ पर सूत जी महाराज अपने गुरु सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रणाम अपने गुरु सुखदेव जी को कर रहे हैं। तो सौनक जी यहाँ पर प्रश्न पूछे, पुनः प्रश्न पूछे कि हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आप सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, आप सुखदेव जी से भागवत ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, हाँ मैं भागवत अपने गुरु सुखदेव जी के मुखार बिंद से श्रवण किया हूँ। और जब सुखदेव जी जब सुखताल पर परीक्षित जी महाराज जी को भागवत श्रवण करवा रहे थे तब भी मैं वहां पर उपस्थित रहकर उनके मुखार बिंद से भागवत का श्रवण किया हूँ। वो मेरे गुरु हैं। फिर यहाँ पर सौनक जी कहते हैं, वो तो सन्यासी हैं, वो तो अद्वैत ब्रह्म में लीन रहते हैं, वो उनका भागवत में कैसे रुचि हुआ। कहते हैं तस्य पुत्र महायोगी समुद्र निर्विकल्पका। कहते हैं कि वो व्यास पुत्र सुखदेव तो वीतरागी महात्मा है, उनका भगवान की लीलाओं में कैसे श्रद्धा हुआ, वो कैसे भागवत ग्रहण किए और कहां से वो भागवत सुने, कहां से उनको भागवत का प्राप्ति हुआ। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, परंपरा के बारे में बता रहे हैं, परंपरा के बारे में बता के बोल रहे हैं। एक बार क्या है, एक बार सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, व्यासदेव जी बैठे हुए हैं और बैठकर क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्वबाहु विरोमत्रो न च कश्चित् शृणोति मे।
धर्मार्थस्य कामस्य सकिमर्थं न सेव्यते। भुजाओं को उठा उठा कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हे जीवों, हे मनुष्यों, मैं समस्त प्रकार का 17 पुराण लिख डाला, वेदांत का दर्शन लिखा और धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में भर दिया समस्त पुराणों में। हे मनुष्य, हे जीवो, तुम्हारे चित्त वृत्ति पर क्यों ये असर नहीं पड़ रहा, क्यों प्रभाव नहीं डाल रहा, ऐसा क्या त्रुटि, ऐसा क्या भूल मुझसे हो गया। तो ये सोचकर वो दुखी है। फिर थोड़े देर पश्चात उनके मन में आया, किंबा भागवत शास्त्र न प्रायण रूपिता प्रिय परमहंसाणं तदेव अच्युत प्रिय। कहते हैं, क्या मैंने वो परमहंस के योग्य भक्ति का निरूपण नहीं किया है? क्या मैंने वो परमहंस का जो परम धर्म है, निष्काम भक्ति का निरूपण नहीं किया है, शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं रचना किया है? तो ये सब सोचकर उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हो रहा था, तो वो दुखी प्राय हो रहे थे। तो उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आकर के पहुंचे और नारद जी को देख करके व्यास जी महाराज उनको प्रणाम किए और नारद जी पूछे कि व्यास जी, आप बहुत दुखी प्राय मणित हो रहे हैं, दुखी प्राय दिख रहे हैं, आपका दुख का कारण क्या है? तो यहाँ पर वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने इतना सारा पुराण लिख डाला, 17 पुराण लिखा, वेद के कई सारे शाखाएं निरूपण कर ली, वेदांत का भाष्य का रचना किया, इतना सब कुछ करने के पश्चात भी लोगों के चित्त वृत्ति में प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो नारद जी कह रहे हैं, ये तो वाक्य सही है, आपने इतना सारा पुराण लिखा, आप महाभारत जैसे ग्रंथ लिख लिए, जो कि कहा जाता है कि शूद्र और नारी शास्त्रों के अधिकार नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए आपने महाभारत जैसा ग्रंथ का निरूपण किया, ताकि वो पढ़ के उनका जो कर्म है, कर्तव्य है, क्या नारियों के लिए उपयुक्त कर्म है, क्या शूद्र के लिए क्या उपयुक्त है, तो ये सब भी आपने वर्णना किया। लेकिन इसके पश्चात भी आपके मन में शांति नहीं है। तो व्यास जी कह रहे हैं, पता नहीं, मेरे मन में शांति नहीं है और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आप ये ग्रहण करो, लेकिन लोगों के चित्त वृत्ति में इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो नारद जी कहते हैं, आपने समस्त पुराण तो रचना किया है, लेकिन आप जो परमहंस का जो परम शास्त्र है, जो परम ज्ञान है, उसके बारे में, आप शुद्ध भक्ति के बारे में आपने निरूपण नहीं किया है। आप भक्ति के बारे में निरूपण नहीं किया है, शुद्ध भक्ति जिसमें कोई किरकिरी ना हो। हम खाना खाते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई कंकड़ हो, कोई किरकिरी हो। तो उसी प्रकार आप जितने भी समस्त शास्त्र का रचना किया है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णना हुआ है, लेकिन आप ऐसे शास्त्र का रचना कीजिए जिसमें केवल शुद्ध भक्ति हो, जिसमें केवल ज्ञान और भक्ति, तत्व ज्ञान और भक्ति, कैसे भगवान का लीला है, ये सब के बारे में वर्णना हो। तो ये तो फिर सुनकर वेद व्यास जी बोले, आप सही बोले, शायद मैं इतना सारा पुराण लिख डाला, लेकिन मैं ऐसा एक ग्रंथ नहीं लिखा जो जीव के लिए वास्तविक कल्याणकारी हो। तो फिर नारद जी ये कहकर फिर नारद जी अपना पूर्व जन्म के बारे में बताने लगे। आगे नारद जी क्या बता रहे हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।